हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम। जेठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि दान का बहुत आसान विधि मैं आपको बताऊंगी। यह सबसे बड़ी एकादशी है, भीमसेन एकादशी कहते हैं इसको। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो इस दान पुण्य करके कमा सकते हैं। दान में खरबूजा, पंखा, शरबत का अधिक महत्व है। छाता भी दान कर सकते हैं, जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें ऐसी चीज़ों का दान करना होता है जो गर्मी के मौसम में जिनका ज़्यादा महत्व होता है। पूजा दान जाप कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। और यह महान फलदायी व्रत है। आप फलाहार करके भी ये व्रत कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, उनको पहले ही एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र का दान करें। तो ये व्रत भीम को छोड़कर सारे बाकी के पांडव पूरे वर्ष में जो 26 एकादशी आती है उनका व्रत करते थे। तो इस बात से भीम जो थे वो बिना भोजन के रह नहीं सकते थे, तो उनके अंदर बहुत आत्मग्लानि रहती थी कि मैं ये व्रत नहीं कर पाता हूँ। तो इस समाधान के लिए महर्षि व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने उन्हें निर्जला व्रत रखने के लिए कहा और कहा कि ये सारे एकादशियों का फल आपको एक ही एकादशी के व्रत में मिल जाएगा। तो भीम ने इस व्रत को किया निर्जल, मतलब उन्होंने सुबह से और शाम तक पानी भी नहीं पिया। तब से इसको भीम एक सैन एकादशी कहते हैं। तो ये जो व्रत होता है भीमसेन एकादशी का, ये सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन यानी कि द्वादशी के सूर्योदय तक का चलता है। फिर उस दिन भी आपको दान करना होता है। तो इस तरह से व्रत का प्राण होता है। तो आप उस व्रत को करने के लिए आपको इस विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए आपको फल, शरबत, पंखा ये आप दान कर सकते हैं। तो जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सब ही फल आपके पास होने चाहिए। आप शरबत बनाइए घर पर और शरबत को आप, पंखा है तो सही है, नहीं है तो जो खरबूजा, बहुत महत्व होता है खरबूजे का इस व्रत में, आप दान कर सकते हैं। आपके पास कोई सुविधा नहीं है, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, तो आप हाथ में पैसे रखकर, जो भी आपके पास हैं 100, 50, 200, आप हाथ में पैसे रखकर, गंगा जल रखकर संकल्प कर सकते हैं। कुछ मीठा या सफ़ेद तिल रखकर, सफ़ेद तिल का बहुत महत्व होता है इस व्रत में। तो कि फिर बाद में आप उन पैसों को जो आपके हेल्पर हैं, जैसे कि हमारा गार्बेज लेने आते हैं, हमारे चौकीदार होते हैं, जो भी हमारे हेल्पर हैं, हम उनको भी दे सकते हैं। मंदिर बंद हैं आजकल, मंदिर में दान नहीं दे सकते हैं आप, तो आप अपने किसी ब्राह्मण को, जो आपके पड़ोस में ब्राह्मण है, आप उनको भी दे सकते हैं अगर वो ले सकते हैं तो। अगर वो लेना नहीं चाहते तो आप सबसे अच्छा है अपने हेल्पर्स को दे दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों को दे दीजिए। और दान करने का है कि आप सारा सामान एक थाली में रखिए या एक चौकी पर रखिए और हाथ में गंगा जल लीजिए, कुछ मीठा रख लीजिए, उसमें सफ़ेद तिल या एक सिक्का रख लीजिए, फूल हैं तो फूल रख लीजिए। और इस तरह से उस जल को दूसरा हाथ लगाकर चारों तरफ उस सामान के फेरिए 5 बार, 3 बार, और इस तरह से उसको मनसना कहते हैं। तो अगर आप कुछ भी नहीं मन सकते, आप एक गिलास शरबत, खरबूजा या पैसे मंस कर दे दीजिए। व्रत रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अगर निर्जला व्रत रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। और इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, इसमें सिर्फ फलाहार खाया जाता है। तो इस व्रत में बहुत शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। ये जो आप पंखा देख रहे हैं, ऐसा पंखा ज़रूरतमंद लोगों को आप दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके यहाँ इन्वर्टर या जनरेटर है। तो आप ऐसा पंखा दे दें जो गर्मी में जिनको ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग तो बड़े बड़े पंखे लगवाते हैं मार्केट में, और बड़े बड़े मतलब कूलर और ये सब दान करते हैं मंदिरों में। तो आप लोग इस तरह से पंखा दे सकते हैं। यानी कि अपनी श्रद्धा पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना दे सकते हैं, आपकी कितनी गुंजाइश है। दूध, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, शरबत, जो भी मतलब आप दे सकते हैं तो आप दान कर दीजिए। तरबूज, पपीता, केले, आम,
खरबूजे, खीरा, मतलब जो भी आप, सेब, संतरा, जो भी आप दान करना चाहें कर सकते हैं। पीला कपड़ा, कुछ पैसे, और अगर कुछ भी नहीं है आप खाली पैसे उठाकर रख लीजिए और बाद में फिर आप किसी हेल्पर को दे दीजिए, ज़रूरतमंद को दे दीजिए। तो इस तरह से मैंने एक चौकी ली है, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाया है, उस पर राधा कृष्ण जी की और विष्णु भगवान की मूर्ति तस्वीर रखी है। एक मिट्टी के घड़े में शरबत बनाया है, खरबूजा उसके ऊपर रखा है, पंखा लिया है, पीला कपड़ा है, एक कटोरी में चीनी है क्योंकि मीठा भी दान करना चाहिए। आंवले का मैंने जो ये बना के रखा हुआ है, आंवले का दान एकादशी में बहुत महत्व होता है। ताज़ा आंवला नहीं ला सकते तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं। और ये कुछ फल हैं, तुलसी का पत्ता, तुलसी के बिना तो भगवान जी का भोग नहीं लगता है, तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप खाली शरबत दान कर दीजिए पैसे देकर, तो उसके ऊपर कुछ भी दक्षिणा रख दीजिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी किसी को कोई भी कुछ दान करते हैं या अपने घर भोजन पर आमंत्रित करते हैं किसी ब्राह्मण को, तो हमें दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उसका तभी फल मिलता है। तो इस तरह से आप ये निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हैं। और अगर आप निर्जला रख रहे हैं तो आप उस दिन ज़्यादा काम मत करिए और 2-3 बार नहा लीजिए, गीला कपड़ा सर पर रख लीजिए, कम बोलिए, मौन धारण कीजिए, मन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। तो इस तरह से आप निर्जला व्रत रख सकते हैं। और जब निर्जला व्रत रखते हैं तो सुबह को ही हमें उस दिन कुल्ला कर लेना होता है, हमें इसमें ब्रश नहीं करते। इस वाले व्रत में, एकादशी के व्रत में बाल नहीं काटते हैं, सर को धोते नहीं हैं, एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए अपने। उस दिन ना हमें बाल धोने हैं अपने, ना बाल हमें कंघा करने हैं, और ना ही हमें उस दिन अपने, जैसे जेंट्स घर में शेविंग करते हैं, ये एकादशी के वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आप अपना सामान जो भी अपनी गुंजाइश है आप दान कर सकते हैं, किसी को भी दे दीजिए। ज़्यादा नहीं है तो आप एक शरबत बनाइए, अपने हेल्पर को दे दीजिए। आजकल तो मिल्क बास्केट, बिग बास्केट, इन सब का ज़माना है, तो आप लोग ऑनलाइन सामान बुक कर दीजिए और मंगाइए और उन लोगों को दे दीजिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं। क्योंकि देखिए आजकल वायरस बहुत फैला हुआ है, तो हर किसी को लेने में और देने में दोनों में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस हर साल 26 लगते हैं। इस बार इस तरह से कहीं कोई भी चीज़ देखने को सामने नहीं आई है, तो सबको ही इस महामारी का देखते हुए ही हमें पूजा पाठ का सब देखना होगा, करना होगा, उस हिसाब से करें। आपको मैं ये दिखा रही हूँ, आप इस तरह से कर सकते हैं। नीचे घड़े में शरबत है, पंखा, और उसके ऊपर मैंने खरबूजा रखा है, और आप हाथ में पैसे ले लीजिए और इस तरह से आप दान कर दीजिए। और इस दिन आप एकादशी व्रत की कहानी पढ़ सकते हैं। ऐसी किताब में कहानियाँ होती हैं 26 उसकी एकादशी की, तो आप इसमें निर्जला जेठ मास की जो एकादशी होती है उसकी कहानी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है, आप कहानी नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम की भी किताब नहीं है तो आप अपने मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम चला लीजिए और सुनते रहिए, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं कर सकते तो अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मन मन में अपना रटते रहिए। भागवत की किताब पढ़ सकते हैं। मेरे पास देखिए एक भागवत की किताब है जो मैं पढ़ती हूँ, और ये छोटी किताब भी है, तो मतलब इस तरह से आप भागवत किताब पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास गजेंद्र मोक्ष की किताब है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये भी इस व्रत में पढ़ने के लिए इसका भी बहुत महत्व होता है। और इस व्रत में ये नहीं है कि आपको कोई हवन करना है या कोई आरती करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना होता। आप बस भगवान का नाम जपते रहिए, और कोई भी झूठ, गलत चीज़, मतलब इस व्रत में ऐसा कुछ भी मत करिए, तो ये सब चीज़ें फिर व्रत का कोई फल नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी व्रत की पूजा दान विधि बताई है, बहुत ही सरल तरीके से। तुलसी जी का पूजन कीजिए, उनको जल दीजिए, दीप जलाइए। तुलसी जी की पूजा तो दैनिक रूप से करनी चाहिए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। और तुलसी को सींचना बहुत ही फलदायी होता है। तो इस तरह से आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाती रहूँगी। कोई भी सजेशन है आपका तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर उसमें दे सकते हैं सजेशन तो मैं आपको फिर बताऊंगी। कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको एकादशी व्रत का बता दिया है। बस आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जपते रहिए। जल का दान विशेष है इस व्रत में, आपको जल का दान करना होता है इसमें। तो जल का दान, कई लोग कहते हैं कि जब हम जल पिएंगे तो जल का दान क्यों करें, ऐसा नहीं है। जल का दान बहुत महत्व बताया है इसमें। आप भोग लगाइए कुछ पीली चीज़ बना करके। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।